बच्चे भी हैं और शिक्षक भी। शिक्षक हैं पूर्व विधायक जो बच्चों को बीच सड़क में शिक्षा दे रहे हैं। साथ में आपको बड़ी संख्या में अभिभावक भी दिख रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि आखिर माजरा है क्या। तो आपको बता दें, यह माजरा है गाँव प्रखंड के आमतारो गांव का, जहां 2 वर्ष पूर्व विद्यालय भवन जमींदोज हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विद्यालय भवन बनाने की मांग लगातार जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से किया, लेकिन विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका और यहाँ के बच्चों को 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने भेज दिया गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने लगातार कोशिश किया कि इस विद्यालय भवन का निर्माण हो जाए ताकि स्थानीय बच्चे वहाँ शिक्षा हासिल कर सके। लेकिन जब ग्रामीण हार गए तो पूर्व विधायक के शरण में गए। पूर्व विधायक ने भी कई जगह पत्राचार किया, लेकिन भवन निर्माण नहीं हो सका। अंत में पूर्व विधायक ने 31 जुलाई तक विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 31 जुलाई तक भवन निर्माण नहीं हो सका तो ये लोग सड़क में क्लास लगाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में आज सड़क पर क्लास लगाया गया। हम लोग जो है सो नवादा टू गिरिडीह रोड पर अमतरो के प्राथमिक विद्यालय के सामने आज सड़क पर स्कूल चल रहा है। 21/10/2022 को ही हम लोगों ने जर्जर भवन का सूचना डीसी से लेकर के तमाम विभाग के लोगों को दे चुके थे कि अमतरो गाँव एक दलित बहुल गाँव है, यहाँ दलित बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ का बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अविलंब जो है सो भवन निर्माण करके यहाँ के स्कूल को संचालित किया जाए। लगातार प्रयास के बावजूद भी आज 2 साल हो गया जब बिल्डिंग निर्माण नहीं हुआ और बच्चों को जो है सो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे साढ़ा भवन में प्राथमिक मध्य विद्यालय साढ़ा में इन लोगों को भेजा जा रहा है। 70% दलित बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं। इनका मध्याह्न भोजन समय पर नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल विधायक को, प्रत्येक साल सांसद को मिलता है, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी जनोपयोगी छात्रों के भविष्य के साथ जो इतना बड़ा मजाक हो रहा है, लेकिन 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया। 20 लाख रुपया का एस्टीमेट भी 2022 में ही बन करके शिक्षा विभाग के जेई के द्वारा तैयार हुआ, लेकिन नहीं मिला, न जमीन मिला, न भवन मिला। और मैंने लगातार आज से 4 दिन पहले भी मैंने सभी विभाग को, डीसी को, एसडीओ को, सीईओ को, बीडीओ को, शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा अधीक्षक को भी सूचना दी है कि 31 जुलाई तक यदि भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई, यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने का नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो सो बच्चों का सड़क पर विद्यालय चलेगा। और उसी कार्यक्रम की सूचना के माध्यम से आज हम लोग जो है सो पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर हम लोग जो है सो सड़क पर विद्यालय चल रहा है, जिसका जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक है, यहाँ के सांसद हैं, जो शिक्षा मंत्री भी पूर्व में थी, अभी भी मंत्री है, और यहाँ के जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, क्योंकि हमारा शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो हमारे शिक्षा से वंचित किया गया है, मध्याह्न भोजन से वंचित किया गया है। और ये अत्याचार हमारे दलित बच्चों के साथ जो हुआ है, इस अमतरो गांव के लोगों के साथ जो हुआ है, इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक ठोस आश्वासन और स्वीकृति का आश्वासन का और जमीन का आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा। ये जो है सो विद्यालय इसी सड़क पर रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे शिक्षा अभी जैसे 3 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है, 3 बजे तक हम चलाएंगे, फिर कल चलाएंगे, फिर परसों चलाएंगे, लेकिन डेली चलेगा। और इसको प्रशासन को और सरकार को जिम्मेवार देना होगा और अविलंब जो सो विद्यालय का स्वीकृति और जमीन देना होगा। और जब तक नहीं देते हैं तब तक यहीं अमतरो में वैकल्पिक व्यवस्था जो पंचायत भवन है वहाँ पर क्लास चलाने का आदेश जारी करेंगे।